हेलो स्टूडेंट्स, कई दिनों से अपने शहर से अलग होने के कारण मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। फिर मैं आ चुका हूँ। अब रेगुलरिटी रहेगी। आप लोग प्रोनाउन के बारे में पूरी चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दी जा चुकी है। अब आपको हमें एक्सरसाइज कराना है। आज तो मैं एकेडमिक कराने जा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का रहेगा, जो कि आपके हर तरीके के एग्जाम में आते हैं। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है इसमें जो ध्यान में न रखते हुए बनाया गया हो। हर चीज़ में ऐसे ही आते हैं सेंटेंस। तो अब ज़्यादा बात बड़ी ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो, पहला क्या है, करेक्ट द सेंटेंस इफ इट इज नेसेसरी। अगर जरूरत हो तो उसको सही करो और नहीं तो नहीं। अगर सही है तो क्या करोगे, तो गलत कर दोगे। सही है तो सही रहने दो, और गलत है तो कहाँ पे गलती है वो बताना है, और वहां पे क्या यूज करना है हमें आज ये सीखना है। इसमें पहला सेंटेंस है, ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। उसने किताबें खरीदे और इसे बैग में रख लिया। अब एक चीज आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान देने की चीज होती है इसमें। जैसे इसमें क्या कहा, ही बॉट द बुक्स, उसने किताबें खरीदी। किताबें का मतलब क्या, बुक्स का, इसको ज्यादा किताबें खरीदी ना। तो जब ज्यादा किताबें खरीदे तो ज्यादा चीज रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है, और इट जो है वो सिंगुलर के लिए होता है। अगर एक किताब खरीदी होती तब तो सही होता। यहाँ पे एक से ज्यादा किताबें खरीदी गई हैं, इसलिए यहाँ पे हमें इट नहीं लगाना है, बल्कि इसकी जगह पे हमें देम का प्रयोग कर देना है। इसमें यही एक गलती है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्ट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन की सर्विस में जो ये है, जो सिविल सर्वेंट है उनको एक्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहां पर देखें आप लोग, इसमें एक वर्ब यूज हुआ, एक्विट। एक्विट यूज हुआ यहाँ पे। मैंने इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था, उसमें एक टॉपिक थे, उसमें कुछ ऐसे वर्ब थे जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपनी तरफ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। उसमें एक्विट भी आ रहा है। उसमें मैंने कई बताया था, एंजॉय था, प्राइड था, एब्सेंट था, प्रेजेंट था, एक्विट था, ऐसे सारे के सारे थे। तो यहाँ पे एक्विट यूज किया गया है। एक्विट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्विट। एक्विट के बाद में सब्जेक्ट कौन है, सिविल सर्वेंट्स, यानी कई लोग हैं। सर्वेंट्स का सर्वेंट नहीं कहा है, ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ एक्विट के बाद में यहीं पर हमें क्या बढ़ाना रहता है, यहाँ पे हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि ज्यादा लोग हैं इसलिए यहाँ पे हमें देमसेल्व्स बढ़ाना रहेगा। ये इस वाले सेंटेंस में रहेगा। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरे में क्या लिखा है, माई फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे एडवाइस देते रहते हैं, सलाह देते हैं दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड वर्ड, कि मैं अपने को बुरे लड़कों से दूर रखूं। मैंने उसमें बताया था कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं, उनमें कीप का प्रयोग नहीं है, यानी उन्हीं के साथ में मेरे रिफ्लेक्सिव लगाना है और दूसरे में नहीं लगाना है। उसमें कीप जो है ये कीप नहीं आता है। जैसे एंजॉय ये सब बताया था ना, तो उसमें जो चीजें बताई थी उन सबको रिफ्लेक्सिव लगा देते, लेकिन उनमें इसका नाम नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे हमें ये माई सेल्फ एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हमें हटाना रहेगा। अगर ये हटा देंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा, माई फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी दैट आई शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। मेरे पिताजी हमेशा मुझे सलाह देते हैं कि मैं हमेशा बुरे लड़कों से दूर रहूं। अपने आप को दूर रखूं नहीं, दूर रहूं। इसके बाद आता है अवेल एवरी चांस। कहा कि प्रत्येक अवसर को अवेल कीजिए, उपलब्ध कीजिए, दैट कम्स योर वे, जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन, नहीं तो लंबे समय के बाद आपका क्या होगा, आप उसके लिए रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पछतावा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब क्या है, अवेल, इंपरेटिव सेंटेंस यूज किया गया यहाँ पे। अभी मैंने जो बताया था इसमें एक्विट वाला, उसमें जो बताया गया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होता है, उसमें ये वर्ब भी आता है। अवेल है, प्रेजेंट, एब्सेंट, एक्विट, ये सब सभी के सभी है। यानी अवेल के बाद में ऑब्जेक्ट लाना है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना क्या रहेगा, योर सेल्फ। चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, भले वो छिपा रहता है। तो चूंकि यू सब्जेक्ट है तो यू के आधार पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे योर सेल्फ आएगा। क्या आएगा, इसमें आपका आएगा योर सेल्फ। अवेल, अवेल के साथ लगा देना रहेगा योर सेल्फ। इसके बाद देखें, अवेल के साथ एक प्रीपोजिशन आता है, वो आता क्या है, कभी कभी ऑफ आता है, कभी कभी फ्रॉम आता है, यानी ऑफ भी लगा सकते, फ्रॉम भी लगा सकते। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस। अब ये सही हो जाएगा, इतना लगाना था इसमें। नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। तो इसमें क्या गलती है, आगे से तो सब लगभग में सही चलता आ रहा है, बिटवीन यहां दिखाई दे रहा है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, एंड भी मैंने लगा दिया है, लेकिन बिटवीन के बाद में जो है ये ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है, यानी फादर सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, तो ये सही है। लेकिन ये सब्जेक्ट में आ सकता है, ऑब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या आता है इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आता है हर। तो यहां पे हमें क्या लगाना रहता है, यहाँ पे हमें हर करना था। अगर हर होता तो सेंटेंस सही होता। अब क्या बन गया, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हर, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट छठे नंबर का है, इट वॉज मोहन एंड हर हु केम हियर लास्ट नाइट। ये मोहन और वह थे जो यहां आए थे लास्ट नाइट को, अंतिम रात को, यानी पिछली रात को। एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर, और दरवाजा खटखटाते रह गए। तो यहां पर देखें आप लोग, मैंने जब आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें बताया था, कुछ रूल बताए थे। तो पहले ये बताया था कि एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे तो क्या यूज होगा, एक स्ट्रक्चर उसमें था, इट इज या इट वाज, यानी इट के बाद बी के ग्रुप का कोई वर्ब आ जाए तो हमें क्या करना रहता है, इट के बाद अगर बी के ग्रुप का आया है तो हमेशा क्या लगाना रहता है, सब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। मोहन सब्जेक्टिव केस है, सही बात है। एंड अब यहाँ पे हर जो है ये भी सब्जेक्टिव आना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे है। तो यहाँ पे हर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसकी जगह पे ये हटेगा और इसके साथ लग जाएगा शी, क्योंकि इट वाज जैसे आया है तो इट और प्लस बी के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव के साथ आता है। नेक्स्ट क्या आपका है, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू। जैसा कि वे करना पसंद करते हैं उनको वैसा ही जॉब को कंप्लीट कर देना चाहिए, कर देने दो, लेट लगा है। अब यहाँ देखो, लेट वाला मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। जैसे आप लोग बोलते होंगे लेट मी गो, लेट अस प्ले क्रिकेट, तो आप बोलते हैं लेट वी नहीं बोलते, लेट अस बोलते हैं। अस किस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। लेट मी गो होम नाउ, यानी लेट के बाद आई नहीं लगाया, नहीं लगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लेट के साथ हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक होता है, तो इसकी बातें अलग कर दी है। एंड शी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यही एक गलती इसमें है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेट हर होना चाहिए, इसमें यह गलती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोथ ही एज वेल एज आई आर, यहां डबल लिख गया है, गलती से लिख गया है, आर गोइंग टू दिल्ली टू बाय बाइक, बाइक खरीदने के लिए दोनों, वह और मैं कहां गए, दिल्ली गए। यहां पर देखो बोथ के साथ हमेशा एज लगता है, कभी भी एज वेल एज नहीं लगता है, यानी यही गलती है। यहां पे क्या होना चाहिए, एज वेल एज नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए एंड। क्या होगा, यहां पे होगा आपका एंड होगा। नेक्स्ट में देखिए नाइन्थ में, यू आई एंड ही शुड टेक द एग्जाम सीरियसली। तुम्हें, मुझे और उसे एग्जाम को सीरियसली ले लेना चाहिए। यहां पर देखो कितने प्रोनाउन यूज हुए सब्जेक्ट की जगह पे, 1 2 3 प्रोनाउन यूज हुए हैं। तो इसका मैंने रूल बताया था उसमें, ये अभी मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे तो क्या करना होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं भी आ जाए तो वहां पर होता है, अगर सिंगुलर है तो गुड सेंस में 231 का फार्मूला अपनाया जाता है और बैड सेंस में 123 का फार्मूला अपनाया जाता है। यहाँ पर जो है सीरियसली की बात की तो गुड सेंस में कहा, अच्छे सेंस में कहा, अच्छी चीज के लिए कहा, बुरी चीज के लिए नहीं कहा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू या आपका सेकंड पर्सन यानी 2, इसके बाद ही तीसरा है और फिर ये क्या है, ये पहला है। तो इसका रूल मैंने क्या बताया था, 231 का रूल अपनाना है। तो 2 3 1 होना चाहिए।
यहाँ पे क्या होना चाहिए, 231 का रूल होना चाहिए, तो क्या होगा, यू, ही एंड आई, ये होना चाहिए, तभी आपका वो 231 का फार्मूला फॉलो करेगा। लास्ट देखिए आप लोग, आई बेग योर फेवर प्लीज, ये एकदम सही लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत बारीक गलती है। गलती क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कहा योर फेवर, योर फेवर गलत है। ये कभी भी फेवर जो है ये नॉमिनेटिव केस में, सॉरी क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस के साथ यूज नहीं किया जाता है, इसको हमें बनाना पड़ता है अ फेवर ऑफ, ऐसे बनाना होता है। तो यहां हो जाएगा आई बेग अ फेवर ऑफ, आपका ना यू, ये हो जाएगा आपका, यहां पर ये गलती है। इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना भी आप एक्सपीरियंस हो, आपको जो भी समझ में आए, आप उसको मुझे जरूर बताएं कमेंट के जरिए, कम से कम उसमें लिखें तो हम जान सके कि आपके अंदर कौन सी कमी है। अपनी कमियों को भी बताएं कि हमें क्या आगे भी बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी कमियों को दूर किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।